के तारीख। ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट के लाभ। ठीक ना बाबू, देखो कार्बोहाइड्रेट का लाभ क्या होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का लाभ क्या है, निम्न है। क्या है कार्बो, इसके लाभ क्या है बाबू आपके, इसके लाभ क्या है, निम्न है। ठीक है, इसके लाभ क्या है, निम्न है। जैसे में पहला कार्य क्या हो जाएगा बाबू, पहला कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। यानी ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऊर्जा का, इसे हम लोग कह सकते हैं, अर्थात ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक ना, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। आखिर में रीजन क्या है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत ना, अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तभी आप लोग भी पढ़ रहे हो। अगर मेरे शरीर में ऊर्जा है तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं थी तो मैं पढ़ा भी नहीं पाता, और आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती तो आप लोग भी पढ़ नहीं पाते। ठीक ना, इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या कहा गया है, ये क्या कहा गया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा गया है। किस लिए, कि ऊर्जा का, ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक ना भाई, कोई भी इंसान है, कोई भी जीव जो भी कार्य करता है तो वो क्या, उसके शरीर में ऊर्जा होना जरूरी है ना। ठीक है ना, जब ऊर्जा रहेगी तभी ना कोई काम कर लेगा। अगर नहीं का, अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम लोग क्या होने लगा, थकान महसूस होने लगेगा। ठीक ना, इसलिए क्या कहा गया है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा गया है। ठीक ना, और ये क्या करता है बाबू, दूसरा काम इसका ये होता है कि ये मस्तिष्क और, मस्तिष्क यानी दिमाग, मस्तिष्क यानी दिमाग और तंत्रिका तंत्रों को, तंत्रिका तंत्रों को क्या करता है बाबू, ऊर्जा प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्रों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक ना, यानी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, कि दिमाग और, ठीक ना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दिमाग और नसों को क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, क्योंकि बाबू देखो, कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में क्या, शरीर से ज्यादा क्या, दिमाग और नसों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। रीजन क्या है कि कोई भी काम, जैसे कोई भी मनुष्य अगर कोई भी काम करता है तो क्या, जैसे शारीरिक बल की अपेक्षा वो क्या अपने अपना काम किससे करता है, क्या होता है, मानसिक रूप से करता है, यानी मन से करता है, दिमाग से करता है। ठीक ना, तो इसलिए क्या कहा है कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, ताकि हमारा क्या कहेगा, मस्तिष्क में सबसे, देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत किसी होती है, मस्तिष्क को होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत किसकी होती है, मस्तिष्क को होती है। ठीक है ना बाबू। अब तीसरा काम क्या करता है बाबू, ये पाचन में मदद करता है। ठीक है ना, तीसरा काम क्या करेगा ये बाबू, कि पाचन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक ना, ये तीसरा काम क्या करता है बाबू, पाचन में क्या करता है, मदद करता है। कहा है कि देखो इसमें क्या पाया जाता है, पाचन में आखिर में मदद करेगा तो कैसे करेगा, तो क्या इसमें पाया जाएगा, तो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है बाबू फाइबर। क्या पाया जाता है, फाइबर। ठीक है ना, फाइबर क्या करता है बाबू, कि ये पाचन को क्या करता है, फाइबर क्या कार्य करता है बाबू, तो फाइबर क्या कार्य करेगा कि ये पाचन क्या करेगा, आसान बनाएगा। क्या करेगा, पाचन को सरल बनाएगा। ठीक ना, सरल बनाएगा। दूसरा काम क्या करेगा बाबू, कि कब्ज को क्या होगा, दूसरा काम क्या करेगा, कब्ज को दूर करेगा। ठीक ना, दूर करेगा, यानी दूर करता है। ठीक ना, कब्ज को क्या करता है, दूर करता है। यानी जो भी आपके शरीर में जितने भी भोजन का पाचन हो रहा है, अगर उसका पाचन अगर पूर्ण रूप से अगर बढ़िया से ना हो पाए तो हमारे सबको पेट में क्या बनता है, कब्ज बनने लगते हैं। और क्या, पाचन को, यानी क्या, पाचन को क्या, पाचन करने के लिए भी क्या कठिनाई होने लगती है। ठीक ना, यानी कि कहा जाता है कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र कौन रहता है, पाचन तंत्र को माना जाता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई भी चीज खराब हो तो वो चलेगा। ठीक ना, कोई चीज अगर क्या हो, अगर अगर क्या हो जाए, दिक्कत हो तो चलेगा, लेकिन अगर पाचन तंत्र खराब हो जाता है बाबू तो वो उसका क्या, जीवन ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अर्थात वो उसका मृत्यु तक की भी समस्या चल जाती है। भाई जब हम लोग भोजन का पाचन ही नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा कैसे प्रोवाइड होगी, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्रोवाइड होगी। भाई सही होने के, जैसे बीमार पड़ते हो तुम लोग, तो सही होने के लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना।
क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना बाबू। तो ऊर्जा की आवश्यकता आखिर में कैसे पूरा होगी, तो हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी हमारे शरीर को मिला है। जब एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगा तो वो भी कार्य करना क्या हो जाएगा, कार्य करना अपना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, बढ़िया से बढ़िया कार्य करने लगेगा, ठीक है बाबू। तो और क्या करता है बाबू कि शरीर को ताजगी और क्या करता है, शरीर को ताजगी और क्या होता है, सहन शक्ति देता है, ठीक ना। इसका चौथा काम क्या क्या होता है बाबू, ये शरीर को क्या करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ताजगी, ताज ताजगी और सहनशीलता प्रदान करता है। क्या करता है, सहनशीलता प्रदान करता है। यानी क्या करता है वो कि ताजगी, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये सबसे ज्यादा आखिर में किसको देगा, तो सबसे पहले जैसे बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों को क्या कहता है सबसे ज्यादा जिस ताजगी बच्चों को भी हो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बच्चे हो गए, खिलाड़ी हो गए, ठीक है ना, खिलाड़ी हो गए, इनको क्या कहते हैं जैसे हम लोग का क्या होता है कि जब जैसे जो खिलाड़ी होते हैं, धावक होते हैं, तो उनको दौड़ने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे देखते हो ना कि जैसे केला हो गया या जितने भी आपके क्या ऊर्जा देने वाले क्या फल फूल होंगे, वो सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि क्या होता है उस समय उनको क्या करता है, उस समय उनको क्या करता है कि ताजगी प्रदान करता है, ताजगी यानी क्या, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दिन भर क्या करते हैं कि इधर से उधर का आते हैं, कोई ना कोई काम हम लोग करते हैं, काम करने के बाद जब हम लोग घर आते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में के जितने भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, 100% पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। और खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद शाम को कुछ ना कुछ भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं बाबू, तो हमारा शरीर जो है क्या, शरीर क्या है वो भोजन को पचाना क्या होता है, स्टार्ट करता है, भोजन को पचाकर क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, यानी एनर्जी को बांटने लगता है। और हम लोग जब सुबह में उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ताजगी महसूस होने लगता है, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, ताजगी महसूस होने लगता है। और कोई भी काम करने के लिए क्या, जैसे में क्या होता है, हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है बाबू, ठीक है ना, समझ गए ना। ये कहा जाता है बाबू कि आपके शरीर में, ठीक है ना, आपके शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए, जैसे बैठना, उठना, रोना, खाना, गाना, ये जो सामान्य हम लोग कार्य करते हैं, उसके लिए आपके महिला हो गए चाहे पुरुष हो गए, इसके लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैं आप लोग मान लीजिए कि सामान्य क्या, कि सामान्य पुरुष के लिए या सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो ऊर्जा की यानी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है बाबू, तो 2200 किलोरी, ठीक है ना। अब 2200 क्या कैलोरी की एनर्जी, कैलोरी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगा। और महिला के लिए बाबू, यानी ये किसके लिए था, तो ये पुरुष के लिए था, किसके लिए, पुरुष के लिए। महिला के लिए बाबू, तो महिला के लिए 1800 था, 1800 कैलोरी और क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सामान्य कार्य करने के लिए, जैसे उठने का, गाने, चलने पर, तो चलने टहलने, उसके लिए सामान्य कार्य क्या होती है, सामान्य ऊर्जा की इतनी आवश्यकता होती है, ठीक ना। और क्या करते हैं बहुत, ये शरीर को ताजगी और सहनशीलता, यानी इसे क्या कार्य करने के लिए क्या करेगा, मदद प्रदान करेगा, ठीक ना। यानी बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हो गया बच्चों और खिलाड़ी में बाबू, ये प्रोटीन का निर्माण भी क्या होता है कि निर्माण में भी काम करता है, ठीक है ना। पांचवा काम ये क्या करता है बाबू आपका, कि प्रोटीन के निर्माण में भी ये मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है। यानी बाबू देखो, ये प्रोटीन के निर्माण में मदद कैसे करेगा, अगर आप कहिए आखिर में बताओ कि प्रोटीन का पहले कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा कि ये ऊतक का निर्माण करेगा, ठीक ना, क्या करेगा, ऊतक कोशिकाओं का ये निर्माण करेगा, ठीक ना। प्रोटीन का कार्य नहीं करता है, ऊतक कोशिकाओं का ये क्या करेगा, वो ऊतक का निर्माण करेगा, यानी पूरा कोशिका ये क्या, ऊतक का ये क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है, ठीक ना। तो जैसे में अगर भाई जब ऊतक का निर्माण, जैसे आपके शरीर को जब ऊर्जा अगर भरपूर मात्रा में मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, शरीर को ऊर्जा बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर इसे आपके शरीर को पूरा भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है, तो क्या शरीर को क्या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो जब प्रोटीन अगर डायरेक्ट अपना काम किसका करेगा, ऊर्जा बनाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि किसका करेगा, ये आपके ऊतक का निर्माण करेगा, ठीक है, ऊतक का निर्माण करने में काम करेगी हम लोग, ठीक है ना। इसलिए क्या है, प्रोटीन के निर्माण में ये क्या करता है, मदद करता है। और ये क्या करता है बाबू, कि फाइबर से बीमारियों से बचाता है, ठीक है ना। फाइबर जो है इसे पाए जाते हैं, बीमारियों से रोकथाम करता है ये फाइबर। और इसमें और क्या पाए जाते हैं बाबू, इसमें और क्या पाए जाएंगे, जैसे कि ये मैं मिला क्या, चलो लिख लो यहाँ पर,
पांचवा छठवा काम लिख लो कि फाइबर जो होता है, इसमें जो फाइबर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये क्या करता है बाबू, फाइबर क्या करता है बाबू कि ये बीमारियों से क्या करता है, फाइबर बीमारियों में मदद करता है, ठीक है ना, बीमारियों में मदद करता है। जैसे में सबसे पहला काम करेगा फाइबर, तो क्या काम करेगा कि आपके शरीर में पहले कब्ज को दूर भगाएगा, कब्ज को क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है ना, दूर कर देता है, ठीक है ना। और क्या काम करता है बाबू, तो कब्ज को दूर कर देगा। और जैसे डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, ठीक है ना, डायबिटीज, मोटापा, ठीक है ना, डायबिटीज, मोटापा। और क्या होता है बाबू कि और क्या होता है कि और क्या होता है बाबू कि हृदय रोग को दूर करेगा। और क्या करेगा, हृदय रोग को दूर कर देता है, ठीक है ना। इतना ये काम आपके क्या करता है, कौन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के लाभ इतने हैं, ठीक है ना। आओ एक बार हम लोग और बढ़िया समझते हैं बाबू। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लाभ क्या है, तो इसे कार्बोहाइड्रेट के लाभ क्या है, निम्न है, ठीक है ना। जैसे में पहला काम करेगा ऊर्जा का मुख्य, ये क्या होता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है, ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत होता है। जैसे मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग क्या हो कि अगर आप लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको कितने एनर्जी प्रोवाइड होता है, तो 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होता है। कितना आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होगा, तो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड होगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कहते हैं, ठीक ना। अब देखो अब ये और दूसरा काम क्या करता है कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी आपके शरीर से ज्यादा किसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपके दिमाग और नसों की आवश्यकता होती है। ताकि ये क्या करे कि आपके क्या कोई भी काम करने के लिए क्या करे, जो सोचने समझने और कार्य करने के लिए वो क्या प्रेरित कर सके, ठीक है ना। और नसों में मतलब क्या वो खून का, जैसे खून हो गया, चाहे आपके जितने भी मस्तिष्क से जितने भी आपके तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिकाएं जो जा रही है, उनको क्या करता है, सूचना प्रदान करेगा, ठीक है। और पाचन में क्या करेगा, वो मदद करेगा। जैसे पाचन में क्या पाइएगा, फाइबर, तो फाइबर का कार्य क्या करेगा, पाचन को क्या सरल बनाएगा। क्या करेगा, पाचन को सरल, यानी पाचन को क्या कि जैसे पाचन करने में क्या होगा, आसान होगा, ठीक ना। और किसको दूर करता है, तो कब्ज को दूर कर देगा वो, ठीक ना। और चौथा कारण क्या होता है कि बहुत शरीर को ताजगी, यानी ताजगी महसूस होगी। और क्या करता है कि सहनशीलता महसूस होती है, ठीक है ना। जैसे बच्चों में और खिलाड़ियों में, और ये जैसे हर पुरुष में होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में दिया हूँ कि बच्चों और खिलाड़ियों में, ठीक है ना। पांचवा क्या काम करता है बाबू कि प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। यानी कि जब आपको भरपूर मात्रा में क्या होगा कि प्रोटीन क्या आपके भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को यानी कि क्या कि वो डाइजेस्ट आपके भरपूर मात्रा में क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। और जो प्रोटीन अगर भोजन में है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपका क्या करेगा, किसको बनाएगा, ऊतक को बनाएगा, ठीक ना। ऊतक निर्माण में सहायता करेगा। जैसे मान लो कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 लोग हो, ठीक है ना, 2 लोग में मान लो कि कभी काम पर कोई एक गया ही नहीं है, तो आपको दोनों काम देखना पड़ेगा ना। तो अगर दोनों लोग साथ में होते हैं तो एक जो साथ वाला है वो अपना एक अलग काम करता है, तुम एक अपना अलग काम होता है, यानी दोनों अलग अलग अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों में से मान लो कि हमको कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन तो दोनों काम करेगा, एक तो ऊर्जा भी बनाने का काम करेगा, एक ऊतक में भी निर्माण काम करेगा। आधा इसमें लगाएगा एनर्जी, आधा इसमें लगाएगा एनर्जी बनाने में, तो ठीक है ना। तो अगर भरपूर मात्रा में हम लोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, ऊतक का निर्माण करने का काम करता है, ठीक है ना। और छठा काम है बाबू कि भोजन में क्या होता है, फाइबर, ये क्या करता है, बीमारियों में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। जैसे में शरीर में क्या होता है, जैसे शरीर में कब्ज को दूर कर देता है। और इस समय डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, ये क्या इसको सभी को क्या करता है, दूर कर देता है। तो इतने वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या होता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।